गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी व्लॉग। से मेरी सुबह हो चुकी है, मुझे उठे हुए आधा घंटा हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से मिल लेती हूँ। कुछ काम कर रही थी, वो ज़रूरी था पहले। सो आई नो मुझे ब्लॉग्स बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए कि दी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो। तो वो भी बताऊँगी, बट पहले मैं उठ जाती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ब्रश ब्रश कर लेती हूँ। अभी तो मैंने जस्ट उठी थी, मैं जो मुझे काम करना था वो मैंने किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोग से मिल लेती हूँ आज फाइनली, हिम्मत करके, है ना। सो भी ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। बाकी की डिटेल भी आपको दे दूँगी। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। और क्या, बस मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं जा रही हूँ नहाने। आज मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब आज नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं जल्दी उठ रही हूँ। सो अभी जा रही हूँ नहाने। जैसे कि ब्लॉग बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है मैंने, तो वैसे ही शूट भी बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है। तो अभी नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ी सी देर में निकलूँगी। तो मम्मी मुझे ऐसे जाने नहीं दे रही है, कहती है रोटी खा के जा। तो अभी मैं एक रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद निकलूँगी। और एक खुशखबरी और शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से। इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब यार, मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए यार, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। इवन बीच में मैं गायब भी हो गई थी, उसके बाद भी आप लोग जो मेरी वीडियोस थी वो सब देखते रहे। और मतलब ब्लॉग्स तो खैर मैं नहीं बना पाई, बट जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो थी वो मैं, मतलब मैंने कुछ नहीं तो कुछ तो डालूँ, तो वो मैं डाल रही थी बीच में मतलब वो भी नहीं डाल रही थी, बट फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि यार हो जाए हो जाए हो जाए फाइनली। अभी मैंने सोचा, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, मैंने देखती हूँ कि कितने व्यूज़ हुए। तो मैंने देखा कि ठीक ठाक हो गए। तो मैंने कहा एक बार सब्सक्राइबर भी चेक कर लेती हूँ। जो मैंने देखा, भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं तो उछल उछल के बंदर की तरह उछल रही थी। मेरे को क्या हो गया, मैंने को भाई हो गया। मैंने भाई को उठा दिया, वो सो रहा था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट रहती है, तो ऑब्वियसली दिन में सोएगा। मैंने उसको उठा दिया, तो पापा को बता दिया, सब खुश हैं भाई। तो अभी जल्दी मैं एक लाइव सेशन भी रखूँगी, बट अभी नहीं, जब भी रखूँगी वो मैं अपडेट कर दूँगी। बट थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, मतलब 1 साल तो हो गया, 1 साल से 4-5 महीने, 4-5 नहीं, 2-3 महीने ऊपर हुआ था। बट 1 साल ही मानो, 1 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। वाह, थैंक यू। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद निकलने से पहले फिर मिलूंगी आप लोग से। तो ये रहा मेरा लंच ही समझो अब, रोटी और साथ में पालक की सब्जी। सो अभी मेरा टाइम हो गया है, तो अभी निकल रही हूँ मैं और डायरेक्ट आपसे मिलते हैं लोकेशन पे। सो ये रहा मेरा आज का फाइनल लुक। सो फाइनली मेरा पैकअप हो चुका है और मैं मेट्रो स्टेशन भी पहुंच चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं घर।
मैं घर आ चुकी हूँ। घर आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद थोड़ा बहुत काम कर रही थी मम्मी के साथ, खाना बनाने में हेल्प की मैंने, क्योंकि पापा को आजकल हम टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं, वो भी बताती हूँ। पहले उनके खाना खाने का टाइम हो गया है तो उनको खाना खिला के आती हूँ, मेडिसिन भी दे के आती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में देती हूँ कि मैं इतना लेट से ब्लॉग्स क्यों डाली हूँ, है ना। तो वो सब मैं आपको डिटेल बाद में देती हूँ। तो पहले उनकी डाइट ज़रूरी है, मतलब आपसे बात करना भी ज़रूरी है, बट आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, बट पापा को वेट नहीं करा सकते। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और फाइनली मैं पूरा काम करके हो चुकी हूँ फ्री। पापा को खाना वाना भी खिला दिया, दवाई भी दे दी, स्टीम भी दे दी। सो बाकी आज के शूट का लुक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सिर्फ फेस का डेमो था तो अच्छा था। काफ़ी दिन बाद मैं शूट पे भी गई थी। और बाकी चीज़, मेरे पापा की तबीयत सही नहीं थी तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा को ना यहाँ पे हल्की सी ना, मतलब बहुत टाइम पहले से यहाँ पे हल्की सी गांठ हो गई थी। तो हम लोग वो मतलब इतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि पापा को यहाँ पे भी है तो पापा से जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहाँ पे होगी होगी। तो 3-4 साल हो गए थे, ठीक है। सो उन्होंने टेस्ट भी करवाया था तो कुछ नहीं निकला, और डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं है, ऐसी है, आप उसकी सिकाई विकाई करो सही हो जाएगा। तो इतना ध्यान नहीं दिया। सो अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले ना, मतलब वो बढ़ने लग गई। पहले तो वो मतलब जैसी छोटी सी थी वैसी थी, फिर वो बढ़ते 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 मतलब कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब फेस इतना बड़ा लगने लग गया उनका। तो वो लोग ना उस दिन अपनी पापा ने बोला कि मुझे अपनी आइज़ का ऑपरेशन करवाना है, मुझे कम दिखने लग गया। तो बोला ठीक है। तो वो लोग गए थे आइज़ का टेस्ट वेस्ट करवाने की, हाँ ऑपरेट करवाने के लिए। तो फिर सब लोग बोलने लग गए, घर हम भी बोल रहे थे, बाकी और भी जो फ्रेंड्स लोग हैं या जो जानते हैं तो, कि भाई ये क्या है, ये बहुत बढ़ रहा है, इसको दिखाओ पहले। तो फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाया, मतलब पहले जहाँ पे दिखा रहे वहाँ पे टेस्ट वेस्ट करवाया, टेस्ट वेस्ट करवाए तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब जब रिपोर्ट्स आई, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं ऐसे होगा, कि जब पहले भी करवाया था तो कुछ ऐसा निकला नहीं था। तो बट जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो ट्यूमर निकला। और मतलब हम सब लोग पूरे घर में ऐसे मतलब सन्नाटा सा छा गया जब सबको पता चला। मतलब सॉरी, सब लोग परेशान हो गए कि एकदम से ये क्या हो गया। तो फिर डॉक्टर्स ने जैसे जैसे टेस्ट बताए हमने सब करवाए। उसके बाद मतलब धीरे 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 हमें लगा कि चलो एक टेस्ट में, एक रिपोर्ट में पता नहीं चलेगा, दूसरी में पता चल जाएगा, बट एट द एंड फिर क्लियर हो गया कि वो ट्यूमर था, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे हम पहले दिखा रहे थे वहाँ पे मतलब ठीक है, हॉस्पिटल सही था, सब अच्छा था, बट वहाँ पे क्या डॉक्टर ना टेस्ट पे टेस्ट लिख रहे थे। जब मतलब वो खुद भी कह रहे थे कि मतलब जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब ये मतलब एक दिन मतलब कीमती है काइंड ऑफ, कि अब ये दिन पे दिन फैल रहा है। सो अब इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, बट वो लोग समझ नहीं रहे थे। वो डेली मतलब हर दिन टेस्ट पे टेस्ट। तो फिर हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब एक साइड आप कह रहे हो कि जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, दूसरी साइड टेस्ट पे टेस्ट लिख रहे हैं। तो फिर एक होता है ना कि सेकंड ओपिनियन, तो हम लोगों ने किसी और को भी दिखाया। तो वो होता है ना कि एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे को दिखाते हैं, तो वो भी तो अपना अपना अर्न करने के लिए फिर टेस्ट, उन्होंने भी टेस्ट लिख दिया। तो फिर हम लोग को किसी ने रेकमेंड किया, तो हम लोग फिर मतलब ऐसा था, सुबह भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, शाम को, मतलब ऐसे भागम भाग हमारा ऐसा, मतलब इन पिछले कुछ दिनों में मतलब कुछ होश नहीं था किसी को भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर पापा के नोन में थे, उन्होंने एक डॉक्टर का बताया हमें, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ट्यूमर है,
बट इसको जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हम कहीं दिखा रहे थे तो उन्होंने हमें एक टेस्ट बताया कि वो करवा। तो उन्होंने बोला कि पहले ये चीज़ निकालनी ज़रूरी है, उसके बाद वो टेस्ट होगा। तो फिर हमने सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट ली दूसरे हॉस्पिटल में। हम वहाँ गए, तो वहाँ गए फिर हमने जो वहाँ के स्पेशलिस्ट थे उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है। पापा तो बिल्कुल रेडी होके गए थे कि भाई मैं वो बोलेंगे और मैं एडमिट हो जाऊँगा। तो मैं साथ में गई हुई थी। तो मैंने बोला यार कि ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ मतलब अब एडमिट होना है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई को साथ में होना चाहिए था, मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। तो पापा ने बोला कि नहीं। तो डॉक्टर ने भी बोला कि अगर आप आज एडमिट होते हो तो कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा, अगर आप कल होंगे तो फिर बात मंडे को जाएगी, क्योंकि बीच में फिर वही संडे पड़ रहा था। तो पापा ने बोला कि नहीं नहीं। तो पापा एडमिट हो गए। ठीक है, जो भी सब प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन करना था, सब जो भी था वो सब मैंने किया। भाई मैं पहली बार हॉस्पिटल गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, पर ठीक है जैसे तैसे मैंने सब मैनेज किया। फिर पापा एडमिट हुए, पापा को मतलब वो रूम में, ठीक है। उस मतलब हम लोग घर से 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो 12 बजे के आसपास पापा एडमिट हो गए थे। तो पूरा दिन तो कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन से पहले मतलब वही कुछ होता है ना कि 12 घंटे पहले आई थिंक कुछ खाना पीना नहीं। तो रात में नहीं तो अच्छे से खाया पिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था रात में कि 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। तो क्योंकि वो ऑपरेशन, फिर सुबह ऑपरेशन था 10 बजे, तो फिर सुबह ही 5-6 बजे उठ गए, क्योंकि नर्स सब आ गई, उन्होंने वो ड्रिप लगा दी और वो सैंपल निकालने लगी। भाई वो इंजेक्शन लगाई, मेरी से हालत ख़राब थी। मैं पापा को, फिर पापा मतलब यार दर्द तो होते ही है। तो फिर ठीक है, वो सैंपल लेके गए। फिर सुबह भाई भी आ गया था, तो फिर पापा को लेके गए। तो यार डर तो लगता ही है, बट सब अच्छे से हो गया, सब सक्सेसफुली हो गया। बट ये था कि अब पापा को शुगर तो पहले से ही थी, और जब से फिर कोविड हुआ था तो बीपी का भी इशू हो गया था उनको। और हमें नहीं पता था कि उनको थायराइड भी है, थायराइड उनका बिल्कुल हाई था। तो जिसकी वजह से फिर एक दिन उनको आईसीयू में रखना पड़ा था। सो ये कुछ दिन बहुत ही क्रिटिकल थे हमारे लिए, इसी वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। पहले मैंने कुछ सोचा भी था कि चलो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करूँगी, बट नहीं, हिम्मत नहीं। मतलब हमारे गले से खाना नहीं उतर रहा था, मैं ब्लॉग कैसे बनाती। बट ये है कि सब अच्छे से हो गया। और 2-3 दिन उन्होंने रखा, और परसों डिस्चार्ज हो गए थे। तो घर आए हैं, बस अब उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है खाने का, मतलब डाइट जो भी बताई है टाइम टू टाइम देना, सब कुछ खाना पीना और मेडिसिन का, क्योंकि अभी हम कुछ भी मतलब ऐसे नहीं टाल सकते। तो वही है, अभी दवाई का भी सब मेरे को ही पता है, सब चीज़ मेरे को ही ध्यान रखनी पड़ती है। टाइम पे स्टीम देना, जो खाली पेट है दवाई वो सुबह 7 बजे देती हूँ, फिर उसके बाद 8-8:30 बजे ब्रेकफास्ट देती हूँ, उसके बाद मेडिसिन देनी होती है, फिर दोपहर को, फिर शाम को भी वैसे ही है। तो वो ये कि थोड़ा रूटीन से चलना पड़ता है, इसलिए। बाकी अभी भी मेडिसिन दे के आई हूँ, स्टीम दी है, तो अभी सोए हैं वो। सो कोई नहीं, थोड़ा टाइम बीत जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनका। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ से और यहाँ तक। हम लोग को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा हुआ। हम लोग को लगा कि यहाँ है तो यहाँ से करके वो निकाल देंगे, बट नहीं, कम से कम 30 से 35 इतने स्टिचेस आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बट ये है कि मेरे पापा स्ट्रॉन्ग है। सो यही है, इसी की वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। बट अभी सब कुछ स्टेबल है, बस अभी मंडे को जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बाद बस अब सब अच्छा हो। भाई एकदम से ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है, पता नहीं चलता कि भाई ये क्या हो गया। सो मतलब हम सब ऐसे परेशान से हो गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था एकदम से, मतलब यार हो क्या गया। सो फाइनली अब सब अच्छा है। बस आप लोग भी प्रे करना कि पापा की जल्दी से रिकवरी हो जाए। बाकी तो भी अच्छे हैं और बेटर फील कर रहे हैं पहले से। सो अभी क्या, अब यार थक जाते हैं तो सुबह उठना पड़ता है मुझे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।